नई कहानी। कूड़ा बीनने वाला लड़का और बंद पड़ा सुपर कंप्यूटर। दुनिया की सबसे आधुनिक रोबोटिक्स और क्वांटम एआई बनाने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी, जहां ऐसे सुपर कंप्यूटर बनाए जाते थे जो खुद फैसले ले सकते थे। लेकिन आज उस कंपनी के कैंपस में सन्नाटा था। कारण, कंपनी का सबसे खतरनाक और महंगा प्रोजेक्ट नेक्सस ब्रेन पिछले 7 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा था। हर घंटे का नुकसान 10 करोड़ रुपए। देश विदेश से एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, साइबर इंजीनियर, रोबोटिक्स मास्टर, लेकिन कोई भी उस सिस्टम को चालू नहीं कर पाया। कंपनी के मालिक थे वीर प्रताप सिंह, टेक्नोलॉजी की दुनिया का शेयर। मीटिंग रूम में उन्होंने गुस्से में कहा, अगर आज नेक्सस ब्रेन चालू नहीं हुआ तो इस कंपनी का नाम इतिहास बन जाएगा। इंजीनियर चुप थे। सब कुछ चेक हो चुका था, कोड, हार्डवेयर, बैकअप, सर्वर, लेकिन सिस्टम जैसे किसी ने जानबूझकर सुला दिया हो। बाहर बैठा एक अनदेखा बच्चा, कंपनी के गेट के बाहर कूड़े के ढेर के पास एक 14 साल का लड़का बैठ था। नाम कबीर, हाथ में फटा बैग जिसमें पुराने मोबाइल, टूटी चिप्स, जले हुए सर्किट पड़े थे। वह रोज यहां आता था, कूड़ा बीनता और हर बार ऊपर उस कांच की इमारत को देखता। लोग सोचते, पागल बच्चा है, मशीनों को घूरता रहता है। लेकिन कबीर बुदबुदाता था, गलती कोर्ट में नहीं, मेमोरी आइसोलेशन लेयर में है। कबीर की सच्चाई, कबीर कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी मां एक समय इसी कंपनी में सीनियर एआई प्रोग्रामर थी, लेकिन एक हादसे में उन पर झूठा इल्जाम लगा और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तनाव में उनकी याददाश्त चली गई। आज वो किसी को पहचान नहीं पाती थी। इलाज महंगा था, इसलिए कबीर दिन में कूड़ा बीनता और रात को टूटे लैपटॉप जोड़कर इंटरनेट कैफे के बाहर बैठकर कोड पढ़ता। मजाक बना दिया गया। एक दिन कबीर ने हिम्मत की, गार्ड से बोला, भैया, मैं नेक्सस ब्रेन को ठीक कर सकता हूं। गार्ड हंस पड़ा, चल हट, पहले जूते पहनना सीख। जब मालिक वीर प्रताप बाहर आए तो कबीर ने वही बात दोहराई। सब हंस पड़े। कूड़ा बीनने वाला सुपर कंप्यूटर ठीक करेगा? अचानक सब बदल गया। उसी पल कंपनी के अंदर जोर का अलार्म बजा। सिस्टम फेल्योर, फाइनल लॉकडाउन। अब अगर सिस्टम नहीं खुला तो सारा डेटा हमेशा के लिए मिट जाता। वीर प्रताप घबरा गए और न जाने क्यों उन्होंने कबीर की आंखों में देखा। डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। ठीक है, अगर तुम गलत हुए तो जिम्मेदारी मेरी। 7 मिनट का चमत्कार, कबीर को अंदर लाया गया। वह स्क्रीन के सामने खड़ा हुआ और बोला, सर, यह सिस्टम खराब नहीं है, इसे जानबूझकर चुप कराया गया है। उसने एक लाइन बदली, फिर दूसरी। इंजीनियरों की सांस अटक गई। ये तो हमारा खुद का बैकडोर है। 7 मिनट बाद स्क्रीन जली, नेक्सस ब्रेन एक्टिवेट हुआ और पूरा सिस्टम चल पड़ा। असली सच, वीर प्रताप ने पूछा, तुम इतना सब कैसे जानते हो? कबीर बोला, क्योंकि यह कोड मेरी मां ने लिखा था। मां का नाम सुनते ही वीर प्रताप के हाथ कांप गए। वह वही महिला थी जिसे उन्होंने कभी बिना सुने निकाल दिया था, और कबीर उनका ही बेटा था। अंत उस दिन सिर्फ मशीन नहीं चली थी, एक मां की जिंदगी, एक बेटे का भविष्य और एक पिता की गलती, सब ठीक हो गए थे। सीख, हुनर कपड़ों से नहीं दिखता, गरीब दिमाग को छोटा नहीं करती। और कभी कभी सबसे बड़ा इंजीनियर कूड़े के ढेर के पास बैठा होता है।